two types of forces. फोर्सेस होती हैं दो तरह की, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो तरह की फोर्सेस हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हमें समझना है। पहले जरा सा एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ और आपको बताना है उसके बारे में। मेरे घर की छत है 12 फीट की हाइट पर, ठीक है, और नीचे एक ये सामान रखा हुआ है, एक कोई बॉडी रखी हुई है 20 kg की बॉडी। अब इसे छत पर पहुंचाने के लिए, ऊपर तक पहुंचाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाने के लिए मेरे पास तीन अलग अलग मेथड है। कौन सा मेथड है? पहला मेथड मेरे पास है क्या, कि मैं इसे डायरेक्ट एक रस्सी से ऊपर खींच लूं। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड ये है कि यहाँ मैंने लिया, एक रस्सी बांधी और रस्सी से मैंने इसे पकड़कर खींच लिया ऊपर। रस्सी से मैंने सीधे इसे ऊपर खींच लिया पकड़कर। ये फर्स्ट मेथड हो गया, सीधे सीधे वर्टिकली अपवर्ड्स मैंने लगा दिया। दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड ये है कि मैं अपने फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लूँ? स्टेयर केसेस का सहारा लूँ। जीने पे चढ़ा के ले जाऊँ। मतलब यहाँ रखी बॉडी, फिर यहाँ रखूँ बॉडी को बीच की, फिर यहाँ रखूँ बॉडी, फिर यहाँ रखूँ बॉडी, फिर यहाँ रखूँ, फिर यहाँ रखूँ, फिर यहाँ रखूँ और यहाँ पहुँचाऊँ। तो ये आपका बॉडी हो गई। वही हाइट वही है आपकी 12 फीट। 12 फीट की हाइट है, सेम हाइट है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ थ्रू स्टेयर केसेस। तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका मेरे पास था अवेलेबल, क्या, कि एक स्लोप बना हुआ था, एक स्लोप बना हुआ था ये हल्का सा, और मैं क्या करूं, इस स्लोप पे से खींचता हुआ यहाँ ऊपर ले जाऊं। तीनों ही केस में हाइट जो अटेन की है वो 12 फीट है। सीधे सीधे वर्टिकली अपवर्ड खींचने में भी, स्टेयर केसेस से भी, और थ्रू स्लोप, स्लोप से भी सेम वही का वही है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप से एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तीनों ही केस में मैंने सिंपल एक काम किया है, क्या, कि जमीन पर रखी हुई चीज को 12 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जो नीचे ग्राउंड पर रखा हुआ था, मैंने इसे 12 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सिंपल सा काम किया है हमने, तीनों ही केस में एक जैसा काम। ठीक है, एक जैसा काम। ग्रेविटी के अगेंस्ट इसे ऊपर उठाया, ग्रेविटी नीचे खींचती, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठाया। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना समझना। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्या what is the work done against gravity in each case? हर केस में, तीनों ही केसेस में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना है? रेज योर हैंड। अच्छा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। वर्क डन, पहला ऑप्शन आपके पास है वर्क डन इन ईच केस, मिनिमम इन फर्स्ट केस। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है क्या? मैक्सिमम इन फर्स्ट केस। थर्ड आपके पास ऑप्शन है इक्वल इन ईच केस। और फोर्थ आपके पास ऑप्शन है कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इसको हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तीन तरह से हमने इसे ऊपर उठाया। पहला सीधा सीधा ऊपर खींच लिया, दूसरी बार लेकर गए सीढ़ियों से, तीसरी बार इसे एक स्लोप से खिसका के खींच के ऊपर ले गए। तीनों ही केस में आप जो वर्क डन है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? प्रखर गर्ग का हाथ उठा हुआ है और किसी और का हाथ नहीं उठा हुआ।
वर्णिका वर्णिका बता रही हैं कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, मैक्सिमम इन फर्स्ट केस। यानी जब हमने सीधे सीधे यहाँ से खींचा है, सीधे रस्सी से बांधकर, तो सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो अब वर्णिका चलो आप आइडिया ये और भी दे दो कि मिनिमम किस में करना पड़ेगा, तो मिनिमम किस केस में करना पड़ेगा। आपने कहा कि मैक्सिमम वर्क तो हमें ग्रेविटी के केस यहाँ करना पड़ेगा, मिनिमम किस में करना पड़ेगा। दो ये रह गए आपके पास। सर थर्ड में। इस वाले में मिनिमम वर्क लगेगा स्लोप के थ्रू जब लेके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्रखर आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं प्रखर, आप बताइए। सर इक्वली नीच केस। इक्वली नीच केस ये वाला, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे सीधे सीधे खींच लें या स्ट्रेट से ले जाएं या स्लोप से ले जाएं। अच्छा क्यों, अगर आपसे मैं पूछूं इसका रीजन क्या है तो फिर आप क्या बताएंगे। सर सेम हाइट अटेन कर लिया ना। क्या चीज, क्या। सर लास्ट में रखे सर सेम हाइट है ना सर सबकी। नहीं तो सेम क्यों आएगा, यही तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सेम क्यों कह रहे हैं आप, सेम वर्क डन इन ईच केस क्यों कह रहे हैं, सेम वर्क डन इन ईच केस। चलो ठीक है। सर लास्ट में रखे सबकी हाइट सर सेम हाइट अटेन करी है ना सर ने। अच्छा सबने सेम हाइट अटेंड करी है, 12 फीट 12 फीट 12 फीट, हाइट सबकी सेम यस है, सर। इसलिए कह रहे हैं कि सब में सेम बस करना पड़ेगा। ठीक है चलो, चलो ठीक है। अब बस ये सर कहा फोर्स में अंतर आ जाएगा। फोर्स में अंतर आ जाएगा। मतलब क्या अंतर आ जाएगा फोर्स में, बताना जरा। सर जिसमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उसमें कम फोर्स। अच्छा किसी में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, किसी में कम फोर्स लगानी पड़ेगी। नहीं तो एक बात सुनो, देखो आप प्रखर, आप वर्क का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, बेसिक फॉर्मूला वर्क का फॉर्मूला, व्हाट इज द वर्क डन बोला ना, वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, सीधा सीधा, मतलब जो अभी तक हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो डिस्टेंस तो आप कह रहे हो कि सबका सेम है, लेकिन अगर फोर्स अलग होगी तो वर्क तो अलग होना चाहिए था। अगर आप ये कहते हैं कि फोर्स अलग अलग होगी डिस्टेंस सेम है, तो फिर वर्क तो अलग अलग होना चाहिए। इन तीनों ही केसेस में वर्क डन डिफरेंट होना चाहिए। एफ पैरेलल टू एस और नॉट, नहीं अब ये तो आप खुद देखो कि फोर्स पैरेलल है या नहीं है, फोर्स पैरेलल है या नहीं है, तो आप देखो इनमें तीनों ही केसेस में कि फोर्स पैरेलल है या नहीं है। चलो कोई बात, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब एक इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चन और आपसे, एक और क्वेश्चन आपसे। ठीक है, एक आपका रूम है, ये पूरा रूम है। ठीक है, ये पूरा रूम है, और इस एक रूम के इस कोने के अंदर एक रखा हुआ था, एक भारी भरकम संदूक, ट्रंक रखा हुआ था। आपकी मम्मी सफाई कर रही थी, सफाई कर रही थी, और उन्होंने इधर उधर से सफाई कर ली सारी। तो उन्होंने जो सफाई कर रही थी, सारा सामान बिखरा पड़ा था उसमें। अब इस कोने की सफाई बची हुई थी, उनसे ये हिल नहीं रहा था, उठ नहीं रहा था, यहाँ से खिसक नहीं रहा था। उन्होंने आपको बुलाया, प्रखर प्रखर को बुलाया, बेटा जरा इसको थोड़ा सा तू इधर खिसका दे, मैं यहाँ से भी सफाई कर दूंगी। अब प्रखर ने देखा कि यहाँ तो तमाम सामान पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ देखा उन्होंने कि यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ। उन्होंने कहा यहाँ तक ले जाना था संदूक को, तो पहले प्रखर ने क्या किया, पहले प्रखर ने संदूक को यहाँ खिसकाया, ट्रंक को, फिर ट्रंक को यहाँ ले गए। ठीक है, ये कंडीशन आई है कि ट्रंक को पहले एक कोने में फिर दूसरे कोने में लेके चले गए। करेक्ट। अब तो ये फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया आपका ये। अगली बार फिर क्या हुआ, उसी कमरे की फिर से हो रही थी सफाई अगली दिवाली पर। तो प्रखर को पहले ही पता था कि मम्मी मुझसे ये संदूक हटवाएंगी, संदूक हटवाएंगी मुझसे ये।
तभी तो सफाई होगी इसके पीछे की। तो प्रखर ने पहले क्या काम करा, पर इस, इस बार की जो दिवाली थी उसमें तो, पिछली वाली जो दिवाली थी उसमें तो यहाँ सामान रखा हुआ था, जगह 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 सामान रखा हुआ था यहाँ, और इस कोने तक लाने के लिए पहले इधर लेना पड़ा फिर इधर। तो इस बार प्रखर ने कहा कि भाई ठीक है, ऐसा यहाँ से बीच का सामान सारा हटा दिया, और बीच का सामान हटा दिया और सीधे सीधे इसे डायगनली यहाँ लेके चले गए। ये आपका फर्स्ट केस और ये आपका सेकंड केस। ठीक है, तो अब आप बताइए, मैं हालांकि मैं आपसे बिल्कुल अधूरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ और भी बोलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन मैं इनकम्प्लीट ही पूछ रहा हूँ। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, दोनों में सेम वर्क करना पड़ेगा या डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा? सेम वर्क सर करना पड़ेगा, अगर हम डिफरेंट? सर अगर हम बोले आइडियल सिस्टम, तो आइडियल सिस्टम में तो सर सेम वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, पर अगर सर हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर करें तो शायद जो फर्स्ट केस है उसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं अब अपना क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अधूरा क्वेश्चन पूछा था। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दोनों में सेम होगा या दोनों में डिफरेंट होगा? फर्स्ट केस और सेकंड केस, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब मैंने पूरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, हालांकि फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप फ्रिक्शन थोड़ा बहुत आइडिया है आपको। फ्रिक्शन के अगेंस्ट दोनों केसेस में सेम वर्क होगा या डिफरेंट वर्क होगा? फ्रिक्शन के अगेंस्ट प्रखर नहीं आ सर रहा समझ? हाँ सर बोलिए। सेम, सेम वर्क सर होगा, सेम आएगा, सेम। सेम वर्क होगा, ठीक है। तो प्रखर कह रहे हैं कि यहाँ अगेंस्ट फ्रिक्शन भी सेम वर्क है, यहाँ भी सेम वर्क है, और जो यहाँ हमने अगेंस्ट ग्रेविटी बोला है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये भी सेम है इन ईच केस, और यहाँ भी सेम है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सही तरीके से इस बात पर। ये वाले क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही मेथड में आपके फोर्स, आपके डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो फोर्स एक्चुअली, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg। सारे ही केसेस में, चाहे वो कोई सा भी केस हो, आपको mg डाउनवर्ड्स काम कर रही है, बॉडी की वेट mg डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, और आपने इसे अल्टीमेटली क्या करा है, अल्टीमेटली 12 फीट ऊपर उठा दिया, वर्टिकली अपवर्ड। तो ध्यान से देखना कि जो आपका फोर्स वर्क डन है, वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है। अभी हम डिस्कस करेंगे इस पूरी चीज को। तो यहाँ आप अगर आप देखें तो तीनों ही केस में आपको mg के अगेंस्ट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको mg ही फोर्स लगाना पड़ेगा। इसे उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg ही फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपका फोर्स तो सब में सेम है, और डिस्प्लेसमेंट भी अल्टीमेटली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली मैं इसे, मुझे क्या लेना चाहिए, इसे लेना चाहिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकली तो तीनों ही केस में सेम है, तो तीनों केस में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी सेम होना है। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी सेम होना है, लेकिन हो सकता है स्टेयर केसेस से आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, यहाँ भी कुछ वर्क करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, यहाँ आपका कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एयर का फ्रिक्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस केस में मिनिमम होगा वर्क डन, और हो सकता है इसमें ज़्यादा हो या इसमें ज़्यादा हो, हम कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि जो स्लोप है इसका स्ट्रक्चर कैसा। अगर ये बिल्कुल चिकना है तो भागा चला जाएगा, अगर इसकी फ्रिक्शन है तो इसका में भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन ईच केस इज सेम, वर्क डन इन अगेंस्ट ग्रेविटी सेम। अगेंस्ट फ्रिक्शन हो सकता है करना पड़े, कितना करना पड़ेगा वो तो अलग की बात है, लेकिन जब हम सिर्फ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कितनी फोर्स लगानी पड़ी, mg। कितना ऊपर उठाया, इसे सेम सेम हाइट पर उठाया तीनों। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, ध्यान से देखना प्रखर, यहाँ सेम नहीं होंगे। यहाँ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन,
वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर तो डिपेंड करता ही करता है। देखिए यहाँ इनिशियल पोजीशन दोनों केस में सेम है, फाइनल पोजीशन सेम है। इस केस में भी हमने इनिशियल पोजीशन सब जमीन पर रखे थे, ग्राउंड फ्लोर पर, और अल्टीमेटली फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा दिए थे। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी। यहाँ भी आप देखें इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, लेकिन जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। किस रास्ते से लाया गया इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ आपका लंबा रास्ता है, यहाँ ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ छोटा रास्ता है, कम वर्क करना पड़ेगा। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है हमारी कि आपके बीच में सामान और चीज़ें रखी हुई थी तो आपको यहाँ से लाना पड़ा। आपने पहले ही समझ लिया कि यार पिछली बार तो मुसीबत आ गई थी, पहले यहाँ से खिसकाओ, पहले ही रास्ता साफ कर लूँ मैं, और आप कम वर्क करना पड़ेगा। तो आप साइकोलॉजिकली जानते थे कम वर्क करना पड़ेगा, इसलिए आपने बीच में सामान हटाया और सीधे ले गए। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड पाथ फॉलोड। तो अब दो तरह के हमारे फोर्सेस हैं। 2 मिनट इसका टाइम बचा हुआ है। एक फोर्स तो ऐसा है कि वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। एक दूसरा वर्क ऐसा होता है वर्क डन डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन प्लस पाथ फॉलोड। तो वो जो फोर्स इस तरह का वर्क करती हैं जिनमें वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। These forces are called conservative forces, and the force by which or against which, ऐसी फोर्स जिसके द्वारा या जिसके अगेंस्ट वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर भी डिपेंड करे और पाथ पर भी डिपेंड करे कि कौन सा पाथ है। These forces are called नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और जो आपका फ्रिक्शन आपकी कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपको सेम वर्क करना पड़ेगा चाहे आप कोई सा भी रास्ता अपना लें। और वो वर्क कितना होगा? यहाँ सीधे वो वर्क होगा mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो mgh तीनों ही केस में बराबर है, सेम वर्क करना पड़ेगा। हाँ इतनी बात जरूर है कि हो सकता है यहाँ कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी आपको इसे खिसकाने में खींचने में कुछ काम करना पड़े, तो फ्रिक्शन काम कर जाएगा, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी वही का वही वर्क करेगा। तो दो तरह के फोर्स है हमारे नेचर में, एक कंजर्वेटिव फोर्स है और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स जो जिसके अगेंस्ट या फाइनल इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करे, वर्क डिपेंड ओनली ऑन फाइनल इनिशियल पोजीशन। और ऐसी फोर्स जो वर्क करें या जिनके अगेंस्ट वर्क करना पड़े, तो वर्क फाइनल इनिशियल पोजीशन पर भी डिपेंड करे और डिपेंड करे कि किस पाथ से, किस रास्ते से वो वर्क किया गया है। तब हम इस फोर्स को कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव